हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि टेस्ट ऑफ इट मीन्स टेस्ट ऑफ O2 गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो पहला किसका टेस्ट करना है? टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन का टेस्ट करना हो तो ऑक्सीजन का टेस्ट करने के लिए ये एक कैंडल है आपके पास। इस कैंडल में क्या है? आपने एक विक्स को लगाया। जब आपने कैंडल को बर्निंग किया तो इस तरह से फ्लेम निकल रहा था। अगर आप इस कैंडल को किसी ग्लास से कवर कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास के अंदर कैंडल अब बर्न नहीं कर रहा है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इमेजिन कीजिए कि ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इज देयर टेस्ट ट्यूब। आपने इसमें कोई भी रिएक्शन लिया आपने। अगर मान लीजिए मैं अगर रिएक्शन लेता हूँ कि रिएक्शन ये है मेरा PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट। जब इसे हीट करेंगे तो क्या मिलता है प्रोडक्ट? PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। ये ऑक्सीजन गैस है। इससे निकलने आपने ये क्या लिया? टेस्ट ट्यूब में लिया। टेस्ट ट्यूब को जैसे आप हीट करेंगे तो ये जब गैस निकलेगा बाहर, इस गैस को डिलीवरी ट्यूब के द्वारा, किसके द्वारा? डिलीवरी ट्यूब के द्वारा जब बर्निंग कैंडल के पास लाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करता है। इट मीन्स रिलीज होने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन गैस है। तो कह सकते हैं व्हेन ए बर्निंग कैंडल near the mouth of test tube at a time intensity of light is raised, that means the test tube release oxygen gas। ये हो गया टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है कि टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन अगर करना है, हमें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए अगर आप HCl रिएक्ट विथ सोडियम के साथ करवाते हैं, या ऐसे लिखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब है आपका। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया? इस टेस्ट ट्यूब में लिया सोडियम प्लस HCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया। तो आपने रिएक्शन क्या जानते हैं? क्या प्रोडक्ट होगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। इससे रिलीज होने वाले गैस को सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक इसे टब में लाएंगे। इस टब में क्या होगा? सोप सॉल्यूशन होगा। और जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद इससे निकलने वाले गैस सोप सॉल्यूशन में आएगा। सोप सॉल्यूशन के साथ बबल के साथ ये क्या करेगा? बाहर आएगा। और जैसे ही यहाँ पे आप बर्निंग कैंडल को लाएंगे इसके नज़दीक, किसे लाएंगे? बर्निंग कैंडल को नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स द रिलीज गैस इज हाइड्रोजन गैस। कह सकते हैं ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग केमिकल रिएक्शन व्हेन बर्निंग कैंडल mouth of the test tube, then they produce pop sound, it means hydrogen gas। Next, carbon dioxide gas। You take a test tube is containing lime water, that means calcium hydroxide। अब हम लोग जो गैस एक्सेल करते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही लाइम वाटर सॉल्यूशन में
आप अपने माउथ से CO2 को इसमें इंटर करवाएंगे, दैट टाइम दे टर्न इनटू मिल्की वाइट। इट मीन्स वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि ए टेस्ट ट्यूब containing lime water solution when passes through the carbon dioxide by mouth then return milky white. It means our mouth release carbon dioxide gas. Third, sulfur dioxide gas. Potassium permanganate. Their color is purple. A test tube containing potassium permanganate solution when passes through sulfur dioxide they turn in green color. That means the passes gas is सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जब पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4 के सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, दे टर्न किस में कर जाता है? ग्रीन में कर जाता है। इट मीन्स पास होने वाला गैस क्या है? पास होने वाला गैस का है? SO2 है। तो ये था टेस्ट ऑफ गैसेस का। अब आइए एक्जियोथर्मिक के बारे में समझाते हैं। एक्जियोथर्मिक क्या होता है? पहला, dilution of acid. All student you know that concentrated acid is containing high energy. That means in acid do not add water, but in water you can add acid slowly and they dissolve in it. Dilution of acid is exothermic. Dilution of base is exothermic. All combustion is also exothermic reaction. And exothermic, that means when A plus B are reactant, then they give C plus D with energy. यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मिनिमम एनर्जी सप्लाई करने के बाद एट ए इग्निशन टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ एक्सेसिव एनर्जी होता है, हाई अमाउंट में एनर्जी होता है, रिलीज करता है, वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट में एनर्जी लिखा हो वो केस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक का होता है। तो ये सारा क्या था? एक्सोथर्मिक का कंडीशन था। अब आइए एक और है इसमें एक्सोथर्मिक का एग्जांपल 4th नंबर में, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। 5th, रिस्पिरेशन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। A plus B gives C plus D। इसमें एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट में, यानी कि इस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल में ऑल डिकम्पोजिशन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, डिसोल्यूशन ऑफ salt, dissolution of glucose, ऑल आर क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, आल्सो एग्जांपल्स आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या था? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में था। इतना ही है जो हम लोगों को एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में जानना था। चलिए, थैंक यू।